नमस्कार बच्चों, किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, शेर की दहाड़। घने जंगल के बीचों बीच लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। लियो जंगल का राजा था और उसकी जोरदार दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी, जिससे सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। लेकिन लियो को अपनी दहाड़ पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसे लगता था कि उसकी दहाड़ ही उसे महान बनाती है। एक सुबह लियो की आंखें खुलीं और उसे एक चौंकाने वाली बात का सामना करना पड़ा। वह दहाड़ नहीं पा रहा था। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकली। जंगल में सन्नाटा छा गया। वे जानवर जो कभी उससे डरते थे, अब फुसफुसा रहे थे, लियो बिना दहाड़ के राजा कैसे हो सकता है। लियो को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने बार बार दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह गायब हो गई थी। परेशान होकर वह अपने पुराने दोस्त मीला नाम की समझदार हाथी के पास गया, जो हमेशा शांत और समझदार मुस्कान के साथ रहती थी। मीला, लियो ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी दहाड़ खो गई है। इसके बिना मैं जंगल का राजा कैसे बन सकता हूँ। मीला ने लियो की तरफ देखा और कहा, लियो, राजा होने का मतलब सिर्फ जोर से दहाड़ने से नहीं है। इसका मतलब अपने राज्य की देखभाल करना है। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मीला ने लियो को जंगल की यात्रा पर ले गई। उन्होंने एक बंदर को देखा जो शिकारी के जाल में फंसा हुआ था, एक पंछी को देखा जिसका पंख टूट गया था, और एक धारा देखी जिसमें गिरे हुए लकड़ी के टुकड़ों के कारण पानी बहना बंद हो गया था। मीला ने कहा, ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें तुम्हारी दहाड़ हल नहीं कर सकती, केवल तुम्हारे कर्म ही इसे हल कर सकते हैं। लियो ने हिचकिचाते हुए कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत से बंदर को जाल से छुड़ाया, धीरे से पंछी को उसके घोंसले तक पहुंचाया और धारा को साफ किया ताकि पानी फिर से बह सके। जैसे ही उसने ये काम किए, उसने देखा कि जानवर उसकी ओर सम्मान की नजरों से देख रहे थे, न कि उसकी दहाड़ के कारण, बल्कि उसकी दयालुता और मददगार स्वभाव के कारण। उस शाम, जब जंगल में सूरज ढल रहा था, लियो के दिल में एक नई भावना जागी, गर्व का एहसास, जो उसकी दहाड़ से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से आया था। तभी उसने अपने मुंह को जम्हाई लेने के लिए खोला और उसके मुंह से अब तक की सबसे जोरदार दहाड़ निकली। जंगल फिर से उसकी आवाज से गूंज उठा, लेकिन इस बार लियो को समझ आ गया था कि उसकी दहाड़ सिर्फ उसकी एक पहचान है, न कि उसका पूरा अस्तित्व। जानवरों ने लियो के लिए खुशियां मनाई, न सिर्फ उसकी दहाड़ के कारण, बल्कि उसकी बहादुरी, दयालुता और जिस तरह से उसने जंगल के सभी की देखभाल की, उसके कारण। उस दिन के बाद से लियो ने अपनी दहाड़ का उपयोग डराने के लिए नहीं, बल्कि सभी को इकट्ठा करने, उनकी रक्षा करने और उनका नेतृत्व करने के लिए किया। कहानी की सीख: सच्ची ताकत तुम्हारी आवाज में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में होती है। दयालुता और साहस तुम्हें असली नेता बनाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार और प्रतिक्रिया को शेयर करें। हम जल्द ही एक और कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कान बनाए रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हर बच्चा इन कहानियों से सीखे गए सीखों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास कर सके।
धन्यवाद और अलविदा।